अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिसाइडिंग वेदर डिसाइडिंग वेदर precipitate precipitate पीपीटी लिखा होगा will form or not when two solutions are mixed। ये अब आपने चेक करना है। तो दो सॉल्यूशन में मिक्स करूं तो क्या उधर प्रिसिपिटेट बनना चाहिए या क्या उधर प्रिसिपिटेट नहीं बनना चाहिए, ये दो चीजें हम क्या करेंगे अब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ना सीधा सीधा एक सवाल देखते हैं। तो सवाल में वो आपसे कहता है कि जी विल पीपीटी ऑफ PbCl2 फॉर्म इफ, पहला है 10 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm³ लेड नाइट्रेट, लेड 2 नाइट्रेट बोलते हैं, lead nitrate is mixed with 10 cm³ of 0.2 mole per dm³ HCl। और उसने आपको KSP बताया है, KSP वैल्यू ऑफ PbCl2 is equal to 1.6 into 10 raised to the power -5 mole per dm³, सॉरी मोल क्यूब dm-9 KSP के at 298 केल्विन। अच्छा, अब हम कैसे पता करेंगे कि आपके पास जो प्रेसिपिटेट है इस सॉल्ट का वो बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, आपने याद रखना है कि उसने पूछा है आपसे कि क्या PbCl2 का प्रेसिपिटेट बन सकता है, क्योंकि KSP वैल्यू ऑफ PbCl2 दिया है। इसका मतलब क्या PbCl2 कैसा सॉल्ट है, स्लाइटली सॉल्युबल या सॉल्युबल। कंप्लीटली सॉल्युबल। PbCl2 हम KSP वैल्यू किन के लिए लिखते हैं, जो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, दैट इज स्लाइटली वो सॉलिड सॉल्युबल फॉर्म में होते भी हैं। होते हैं और आयंस भी थोड़े से बना के देते हैं। तो वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि आप PbCl2 का आपके पास सॉल्ट बनेगा या PbCl2 का सॉलिड फॉर्म होगा जब मैं 10 cm³ ऑफ PbNO3 विच इज कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट ये डालूंगा, और जब मैं उसमें HCl विच इज कम्प्लीटली सॉल्युबल एसिड ये डालूंगा। ठीक है, जब ये दो सॉल्यूशंस मिक्स करूंगा तो क्या इससे इसका सॉलिड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और इसीलिए उसने KSP वैल्यू ऑफ PbCl2 भी दे दिया। तो पहले जरा कुछ नोट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि सॉल्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लिखेंगे हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि वी विल कैलकुलेट अ न्यू KSP वैल्यू यूजिंग द concentrations of the ions responsible for making the slightly soluble salt। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमें जो कॉन्सेंट्रेशन मिल रही हैं उसमें जो जो आयंस हमारे पास काम के हैं, जो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट में इस्तेमाल होने हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी सोल्यूशन में बढ़ी है उनको यूज करते हुए न्यू KSP वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर कंपेयर द न्यू KSP वैल्यू with the original KSP value, with the original KSP value। और लास्ट बात है, इफ द न्यू KSP वैल्यू exceeds या is larger than original KSP
KSP value, then a precipitate should be formed। ठीक है, फिर एक प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, और इसकी क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा। कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसमें आपको कांस्टेंट रखना होता है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, यानी जब भी PbCl2 बनेगा ना, तो उसकी KSP यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इतनी होनी चाहिए एट रूम टेम्परेचर। अगर इससे ज्यादा होगी ना, तो जो भी एक्स्ट्रा आयंस पड़े थे सोल्यूशन में जिसकी वजह से ये ज्यादा हुई थी वैल्यू, वो जाके लेफ्ट हैंड साइड सॉलिड बनाएंगे और वापस इक्विलिब्रियम पे आना चाहिए। ठीक है, तो उस वजह से और सॉलिड फॉर्म हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम न्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो भी गिवन डाटा है उसको यूज करते हुए। अगर वो न्यू वैल्यू एक्सीड कर जाती है अपनी ओरिजिनल KSP वैल्यू से जो कि सवाल में दी हुई थी, उससे एक्सीड कर जाती है, तो इसका मतलब है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होनी चाहिए। और मैं आगे लॉजिक इसके बताऊंगा, जो भी जवाब आएगा उसकी लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, बट फॉर नाउ हम आते हैं, सबसे पहले अपना काम करते हैं कि कोई इक्विलिब्रियम का कोई भी सवाल हो ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इक्वेशन। ठीक है, तो हमें PbCl2 की फॉर्मेशन चेक करनी है ना, क्या ये सॉलिड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, दिस इज आर स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। इसकी जो KSP वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 10⁻⁻⁵ मोल क्यूब DM-9। ठीक है, ये कौन सी KSP वैल्यू बोलूंगा इसको मैं। हाँ जी, इसको मैं बोलूंगा अपनी ओरिजिनल KSP वैल्यू। ये मेरी ओरिजिनल KSP वैल्यू जो कि होनी चाहिए एट 298 केल्विन। ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल KSP वैल्यू आ गई। अब मेरा काम क्या है कि मैं इस सॉल्ट के लिए पहले तो इक्वेशन लिख लें। PbCl2 स्लाइटली सॉल्युबल है तो पार्शियल आयनाइज करता है, Pb2 प्लस आयन देगा, और साथ क्या देगा, 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन देगा। ठीक है, ये हमारा सॉलिड, जो पार्ट डिसॉल्व होगा उससे आयन्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हम इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे दोबारा से, क्योंकि हमने न्यू KSP की वैल्यू निकालनी है। तो KSP की वैल्यू निकालने के लिए Pb2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सोल्यूशन में वो चाहिए, और जो क्लोराइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लेकिन उसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, जो भी क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर भी ले लेंगे। अब न्यू KSP कैलकुलेट करना है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल जाएगी। तो हमने PbCl2 बनाने के लिए क्या दो सॉल्यूशन मिक्स किए थे, हमने एक तो लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन उठाया, और एक हमने इसमें HCl डाला था। ठीक है, लेड नाइट्रेट हमने डाला था 10 cm³ वॉल्यूम डाला था, और उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन था, 0.1 मोल पर DM³ इसी तरह HCl था 10 cm³ और 0.2 मोल पर DM³ उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी। 0.1 मोल पर DM³ इसकी कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल हुई थी। इसी तरह जो HCl आपने डाला था वो कितना था, 10 cm³ वॉल्यूम था उसका, और 0.2 मोल पर DM³ उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में आपने ये दो चीजें ऐड की। अब जब आप ये सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइज होती हैं। तो हमारे पास जो PbNO3 आया था वो कंप्लीटली आयनाइज होगा, क्या बनाएगा, Pb2 प्लस आयन्स बनाएगा और नाइट्रेट आयन्स बनाएगा, 2 मोल्स। ठीक है, इसके अलावा जो HCl सोल्यूशन में आया है वो क्या करेगा, वो H प्लस आयन्स बनाएगा और वो क्लोराइड आयन्स बनाएगा। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, हमने ये फाइंड करना, मुझे बताओ PbCl2 के लिए उसकी KSP नई वाली निकालने के लिए कौन से आयन्स इस सोल्यूशन में इंपॉर्टेंट है, जो इन दोनों शॉर्ट से आ रहे हैं। एक Pb2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए कितनी पड़ी है सोल्यूशन में, और एक क्लोराइड की पता होनी चाहिए कितनी पड़ी है सोल्यूशन में। ठीक है, यही दो काम किया ना हमारे लिए फॉर PbCl2 स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। तो वो यही पूछना चाह रहा है, क्या ये दोनों जुड़ के आपके पास यहाँ पे PbCl2 का सॉलिड फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो भी इनसे कॉन्सेंट्रेशन आ रही है पहले मैं वो लिख लेता हूँ कि कितनी कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। तो Pb2 प्लस जो PbNO3 से आएगा उसको निकालने का तरीका क्या है, कि पहले हम देखें हमने PbNO3 के कितने मोल्स डाले। अब मुझे पता है कि ये टोटल वॉल्यूम इस जगह पे कितना है, 20 cm³ है। ठीक है, क्योंकि 10 cm³ का एक सोल्यूशन था, 10 cm³ का दूसरा था, टोटल वॉल्यूम जो भी है जिसमें ये Pb आयन या क्लोराइड आयन पड़े होंगे वो 20 cm³ होगा। ठीक है, तो मैं इधर क्या निकाल लेता हूँ, पहला काम कर लेता हूँ, मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट किस तरह आएंगे। तो आपको वॉल्यूम पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो वॉल्यूम इन CM³ मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय
1000, ये कितना बनना चाहिए? सर 1 × 10⁻³ टेन इज पावर -3 मोल्स, ऐसी है। तो ये मोल्स मैंने इसके डाले। अच्छा, फिर मैं मोल्स ऑफ HCl भी निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो मोल्स ऑफ HCl 10 cm³ इंटू 0.2 मोल पर डी डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना बनता है? 2 × 10⁻³ जी। ठीक हो गया। तो हमारे पास मोल्स आ गए। तो मुझे पता है कि मैंने जो अपना सॉल्ट डाला है PbNO3, उसके कितने मोल्स हैं इस 20 cm³ में सॉल्ट के? तो ये है जी 1 × 10⁻³ मोल्स। तो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है। मुझे बताओ Pb2+ कितना मिलेगा सोल्यूशन में? 1:1 है सॉल्ट के साथ इसका। तो ये भी सेम। 1 × 10⁻³ मिलेगा। तो मुझे पीबी की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई सॉल्ट में कितनी है, जी। या मोल्स पता लग गया पीबी के कितने सॉल्ट। ठीक है, अभी के लिए इधर रखते हैं। HCl पे आ जाओ। HCl के हमें पता है, हमने 2 × 10⁻³ मोल्स डाले हैं, तो H+ कितना मिलेगा? 2 × 10⁻³ और क्लोराइड कितना मिलेगा? 2 × 10⁻³। इसमें से काम का कौन सा है? क्लोराइड है, क्योंकि PbCl2 में क्लोराइड था। ठीक है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता लग गई है। तो अब हम किधर डाल सकते हैं? KSP के एक्सप्रेशन में। तो मैं KSP के एक्सप्रेशन अब जो है उसको फिलअप करूंगा। नीचे लेके आता हूँ उसको। अब मैं KSP में ये वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक मसला है। इस KSP के एक्सप्रेशन में ना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? कि जो भी मोल्स होंगे कंसंट्रेशन वो कितने वॉल्यूम में होने चाहिए? 1 dm³ 1 dm³ में होने चाहिए। हमारे पास तो ये जो भी मोल्स आएंगे, ये जो भी मोल्स आ रहे थे इन दोनों के, ये कितने वॉल्यूम में पड़े हुए हैं? 20 cm³ है ना। जी। ऐसे ये मोल्स 20 cm³ में, तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 2000 में कितने होने चाहिए थे, 1 dm³ में कितने होने चाहिए। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर ही साइड पे आते हैं, कन्वर्जन करते हैं कि यार अगर 1 × 10⁻³ मोल इसके कितने में, 20 cm³ में, तो 1000 cm³ में कितने मोल्स आने चाहिए थे? क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे? तो वन वन इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू जीरो एक्स। पॉइंट जीरो फाइव ठीक है, तो ये बनता है 0.05 मोल, और 1 dm³ में यार दोस्तों मैं मोल पर dm³ लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कितना बनेगा? वो है जी 2 × 10⁻³ मोल इसके हैं, अगर कितने में? 20 cm³ में, तो 1000 में कितने होने चाहिए? तो क्रॉस जीरो मल्टीप्लाई पॉइंट 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू एक्स। 0.1 0.10 1 मोल्स आएंगे 1000 cm³ में। दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? DMC। तो अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है इनकी, इनको या मोल्स जो आ रहे हैं 1 DM³ वाले, इनको इंसर्ट किया जा सकता है। तो न्यू KSP वैल्यू आप कैलकुलेट की जा सकती है। तो न्यू KSP के लिए आपके पास जो Pb2+ होगा सोल्यूशन में, वो कितना होगा? इससे इतना ही Pb2+ मिलना है ना। देखो इन दोनों का 1:1 था। तो Pb2 यस प्लस सर। कितना मिलेगा 1000 cm³ वाले सोल्यूशन में? 0.05। और जो H+ है वो कितना मिलेगा? 0.10, जब 1000 cm³ का सोल्यूशन बनाएंगे। अब इनको इंसर्ट किया जा सकता है। Pb2+ 0.05 इंटू क्लोराइड कितना मिलेगा? 0.10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से न्यू KSP वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालो न्यू KSP कितनी आती है। अच्छा, इसी जी न्यू सर। KSP को आप कैलकुलेटेड KSP भी कह सकते हैं, कि जो सोल्यूशन प्रोवाइड किए थे उसके हिसाब से कितनी बनती है। तो कितनी आ रही है? दिस इज 5 × 10⁻⁻⁴ 5 × 10⁻⁻⁴ यूनिट क्या बनेगा? 3 स्क्वायर मोल ब्रैकेट पर dm³। ना। KSP है ना, इधर 1 स्क्वायर ब्रैकेट, इधर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, टोटल स्क्वायर ब्रैकेट कितने हो गए? 3। 3 तो मोल का क्या आ जाएगा? मोल क्यूब क्यूब। DM का क्या आ जाएगा? पर माइनस थ्री का dm⁹। इंटू थ्री -9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई? न्यू KSP वैल्यू। तो न्यू KSP वैल्यू निकालने का तरीका ये है, सिंपल, कि आपने देखना है सोल्यूशन में। अच्छा, पहले तो सॉल्ट कौन सा जो स्लाइटली सॉल्युबल है उसकी इक्वेशन लिखो, उसके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखो। दूसरा काम,
जो भी सॉल्ट सोल्यूशन में डालें उससे जो हमारे काम के आयन्स हैं ये वाले, ये कितने कितने मिल रहे हैं सोल्यूशन में। जब उनके मोल्स पता लग जाए, सिर्फ फाइनल चेक कर लो वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम 1000 से कहीं भी ऊपर है या कम है, तो आपने उसको पहले कन्वर्ट करना उन मोल्स को कि 1000 में कितने होने चाहिए थे, और फिर उसको किस में डालना है, केएसपी के एक्सप्रेशन में उन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को, और केएसपी वैल्यू निकाल लेंगे। अब मुझे न्यू केएसपी वैल्यू मिल गई, मेरी ओल्ड केएसपी वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल केएसपी वैल्यू कितनी थी, वो ये वाली 1.6 वैल्यू into थी। this one. यस, इसको कॉपी करते हैं, नीचे लेके जाते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। तो मेरी जो ओरिजिनल केएसपी थी ना, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो कितनी थी, वो इतनी वैल्यू थी। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁵। तो मुझे बताओ कि जो न्यू केएसपी और ओल्ड केएसपी में डिफरेंस है वो क्या है, क्या न्यू केएसपी बड़ी आ रही है और ओल्ड केएसपी छोटी थी, या क्या हो रहा जी, न्यू है। अब हम देख केएसपी सकते बड़ी हैं है। कि ये 10⁻⁴ है ना। नेगेटिव में जितनी छोटी पावर होती है उतनी बड़ी वैल्यू होती है। जी। ठीक है, तो जो हमारी न्यू केएसपी है ना, न्यू केएसपी वैल्यू, दैट इज लार्जर देन ओरिजिनल केएसपी। ओरिजिनल केएसपी वैल्यू या ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था एट रूम टेम्परेचर, जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के लिए आपने निकाला था कि भाई इतने पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई अब हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है ना इस सोल्यूशन में पड़ी हुई, जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है इस सोल्यूशन के अंदर ऑफ Pb2+ NCl नेगेटिव, जो इक्विलिब्रियम अलाउ नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो क्या करेंगे, वो कॉन्सेंट्रेशन उठा के सॉलिड बना देंगे। ठीक है, क्योंकि यस सर। एट इक्विलिब्रियम एक सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए थी एट 298 केल्विन, जिससे केएसपी का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए था। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन पड़ी है इन दोनों के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करेगी, वो रिवर्स जाके सॉलिड बनाने शुरू कर देगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जब भी लार्जर केएसपी वैल्यू आती है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेट है रुको जी। तो बात समझ आ गई कि न्यू केएसपी वैल्यू बड़ी आने का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर जो आपके पास आ रहा है वो बड़ा आ रहा है। वो बड़ा कैसे आएगा, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज्यादा होंगी, इधर मल्टीप्लाई होने के बाद बड़ा जवाब क्रिएट होगा। तो इक्विलिब्रियम पे दो उतनी अलाउड ही नहीं, तो वो क्या करेंगी, जो एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन है नाइन्स की, वो रिवर्स जाके क्या बनाना शुरू कर देगी, सॉलिड। टिल कब तक वो बनाएगी सॉलिड, जब तक अगेन इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का जवाब किसके इक्वल नहीं हो जाता एट रूम टेम्परेचर, ओरिजिनल केएसपी वैल्यू के इक्वल नहीं मिला। यस ठीक है, सर। तो हमारे पास एक सॉलिड यहाँ पे फॉर्म होगा, तो हम इसे बोलेंगे यस, अ प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म, will be formed since the calculated या new KSP value is greater than the original KSP value at room temperature या 298 केल्विन। ठीक है, तो एक प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होना चाहिए ऑफ PbCl2 सॉलिड। तो प्रेसिपिटेट ऑफ PbCl2 सॉलिड पूरा लिखिए, तो लिख लेते यस, precipitate of PbCl2 solid will be formed since the new KSP value is greater than the original KSP value। और इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपके पास कि न्यू केएसपी वैल्यू जो थी वो थी 5 × 10⁻⁴, जो कि बिगर है, दैट इज बिगर देन द ओरिजिनल केएसपी वैल्यू, केएसपी वैल्यू देयरफॉर, या hence it means that the concentration of ions in solution is greater than what equilibrium will allow।
व्हाट इक्विलिब्रियम विल अलाउ। ठीक है, और इसका रेफरेंस कौन था? ओरिजिनल केएसपी, ओरिजिनल केएसपी। ठीक है, अब और ड्यू टू दिस द इक्विलिब्रियम will shift will shift to the left hand side and form solid PbCl2 until the concentration of ions reaches back to equilibrium equilibrium। और इसका रेफरेंस क्या है? अगेन कि उनकी फिर इक्विलिब्रियम वैल्यूज से हमारे पास ओरिजिनल केएसपी प्रोड्यूस होना चाहिए एट 298 पर। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये हमारा केएसपी का टॉपिक था। इसमें जो जो बातें हमने करनी थी वो हम कर चुके हैं। सिंपल सी बात है, दो किस्म के सवाल आपको मेजोरिटी जो है नजर आएंगे। उसमें एक होगा केएसपी की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला, अगर सॉल्युबिलिटी दे दे, और अगर केएसपी दे दे तो सॉल्युबिलिटी निकालने वाला। उसके अलावा कॉमन आइन इफेक्ट है, कॉमन आइन इफेक्ट को किस तरह डील करते हैं। और लास्ट है कि अगर पूछ ले क्या दो सॉल्यूशंस मिक्स करने से एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यानी एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होता है या नहीं। उसके लिए भी फिर अगेन आप ओरिजिनल केएसपी एंड न्यू केएसपी का क्या करते हो, उस पर काम करते हो। ठीक है, तो ये दो चीजें जो हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे हमारे केएसपी का टॉपिक एंड हो गया।